हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज से ये न्यू सेशन जो है बिहार के करंट अफेयर जीके जीएस पर आधारित होगा और बिहार स्पेशल के मद्देनजर इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? सही जवाब है उपरोक्त सभी। इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस, ये तीनों जो है ट्रेनें बिहार से जाती हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो सही जवाब होगा हाजीपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो सही जवाब है 1486। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना, हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का कौन सा आयु समूह जो है शामिल है? हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का कौन सा आयु समूह शामिल है? तो सही जवाब होगा 18 से 60 वर्ष। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा मेला विश्व प्रसिद्ध है? आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या है। विश्व का जो बिहार का जो मेला है विश्व प्रसिद्ध है, वह मेला है सोनपुर का मेला। आप सभी को मालूम होगा। 6 नंबर है, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना बिहार में कब शुरू हुई? जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना बिहार में कब शुरू हुई? तो सही जवाब है, बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है 1997। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 1897 में बिहार में किस शील्ड के साथ फुटबॉल शुरू हुआ था? 1897 में बिहार में किस शील्ड के साथ फुटबॉल शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है इंग्लिश शील्ड। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जन धन की अपार हानि हुई? बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जन धन की अपार हानि हुई? तो सही जवाब है 1934 में। बिहार में बड़ा भूकंप जो है 1934 में आया था जिसमें जन धन की अपार क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ? 4 ऑप्शन है, देखकर बताइए कि जो ऑप्शन में नाम दिया गया है कि किनका जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ था। तो सही जवाब है वीपीसी। वीपीसी का जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है? बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा, बताइए। सही जवाब है उपरोक्त सभी। नौकरशाही में असमानता, सामंती प्रभुत्व, भूमिहीन लोगों की अधिकता जो है बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे का मुख्य कारण है। तो 10 में आपका जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करें, कमेंट किया करिए, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फास्फेट, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर है, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा काजू। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो सही जवाब है सह एंजाइम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसका नाम क्या है, आपको बताना है। सही जवाब है डायबिटीज मेलिट्स। डायबिटीज मेलिट्स जो है इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांश से यकृत में जो है क्या करता है?
पोषक युक्त रक्त देती है? उस वाहिनी का नाम आपको बताना है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यकृति प्रवेश द्वार शिरा। और 16 नंबर है, कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या असत्य है? कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या असत्य है आपको बताना है। तो सही जवाब है कणिका कोशिकाओं के बारे में जो असत्य है, सी ऑप्शन जो दिया गया है वो असत्य है कि इनकी उत्पत्ति यकृत होती है। यह जो है असत्य कथन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की जो आयु होती है कितनी होती है आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब होगा 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है, जो एज होती है, वो होती है 120 दिन। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में से कौन सा नहीं है? रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है एल्बुमिन, डी ऑप्शन। एल्बुमिन जो है 4 आवश्यक घटकों में से एक नहीं है। और 19 नंबर है, हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, किसको कहते हैं? सही जवाब है रासायनिक दूतों को, डी ऑप्शन। हार्मोन्स किसको कहते हैं? रासायनिक दूतों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पुंजा यांगी, पुंजा यांगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है, बताइए, आगे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन 2, 3 और 1, 3, 4 या डी है ये सभी। बी विटामिन का जो नाम सही सुमेलित है, सही है। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 को रिएसिन कहते हैं। B7 को बायोटिन कहते हैं और B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। यानी ये सभी जो है जो चारों जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण। और 23 नंबर है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। न्यूट्रॉन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सही जवाब है चैडविक को, चैडविक इसका सही जवाब होगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है आपको बताने हैं। तो सही जवाब है टंगस्टन। टंगस्टन जो है सर्वाधिक कठोर धातु है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में टंगस्टन जो है सबसे ज्यादा कठोर धातु है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर है, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है। तो विद्युत लेपन क्या होता है? देखिए यहां पर मुलायम होगा, सोने पर बिजली से जो है
मतलब कि इसको मुलायम करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम ऑरिसाइनाइड, पोटेशियम ऑरिसाइनाइड इसका सही जवाब होगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? इसका सही जवाब है, बताइए, निम्नलिखित में जो है किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कांच होता है, कांच क्या होता है? कांच क्या होता है? कांच एक जो होता है अतिशीतित द्रव होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव होता है। इसके बाद 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब है सोना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह धातु जो है सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। 30 नंबर है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी जो है माना जाता है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की जो है पवित्रतम नदी माना जाता है? इसका सही जवाब दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सही जवाब होगा बागमती, डी ऑप्शन। और इसके बारे में एक दो लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, यदि नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है यह नदी जो है कौन? बागमती नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और यह नेपाल की सबसे जो है पवित्रतम नदी है, पवित्रतम नदी है, पवित्र नदी है, होली रिवर है। 31 है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस वर्ष जो है यह समझौता हुआ था? तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना किस वर्ष समझौता हुआ था? तो आपको बताने हैं, समझौता का वर्ष बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा 1959 में। जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है इसका जो है 1959 में समझौता हुआ था। इसके बारे में एक दो लाइन और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यह परियोजना जो है भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है किन किन का संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल की। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच जो है 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ था और 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 32, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही जवाब होगा रोहतास। रोहतास में जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है, महिला के मामले में या पुरुष के मामले में, इन दोनों मामलों में रोहतास जो है अभी जो है साक्षरता के मामले में ऊंचे स्तर पे है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है, मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है महानंदा का। मेची किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा का। देखिए मेची तथा कंकई, मेची तथा कंकई महानंदा की जो है यह सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, मेची तथा कंकई महानंदा की सहायक नदी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है? बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जो है, कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गया एयरपोर्ट। गया का जो एयरपोर्ट है
ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान जो है प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा गठन किया गया? बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है क्या है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा शाह मोहम्मद, सी ऑप्शन। किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था? तो शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल निम्न में से कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल निम्न में से कौन सा था, कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है राजकुमार परवेज। बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार परवेज था, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी गया अधिवेशन का? तो चित्तरंजन दास। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 12 जून 1857। 12 जून 1857 जो है, इस तिथि को बिहार में जो 1857 की क्रांति जो है आरंभ हुआ। तो 12 जून याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को जो है देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, भिखारी ठाकुर क्या थे? भिखारी ठाकुर क्या थे आपको बताना है। क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर क्या थे? तो देखिए, भिखारी ठाकुर जो थे मतलब लोक कवि गायक थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 41 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में एक लाइन दिया गया है कि 12 जून 1857 को देवघर जिले के जो है रोहिणी नामक गांव से शुरू हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार में चावल और शोध एवं विकास संस्थान कहां स्थित है? 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है आरा में। ठीक है, तो बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो आरा में इसका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 43, बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं? आप कमेंट करके बताइएगा जो अपडेट है उसके अनुसार कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं, या जो इस ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार भी आप बता सकते हैं। तो बिहार के उद्योग मंत्री कौन है आपको बताना है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? बताइए, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? इसका सही जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है बिरसा मुंडा और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उलगुलन के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। और 45 है, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब दीजिए।
तो देखिए इसका सही जवाब होगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और 46 नंबर है बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया। बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा जमा खान। ठीक है, किसको दिया गया, तो जमा खान को। 47 जो है पूछा गया कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बिहार में रेल की शुरुआत जो है कब हुआ, तो 1860 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1860 में बिहार में रेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है हावड़ा से मुगल सराय के बीच 1860 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा। और 48 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला है, नंबरिंग गलत हो गया है, ये नहीं है। 48 में पूछा गया शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका कांवर पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा कांवर पक्षी अभ्यारण्य आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1989 में की गई थी। और यह अभ्यारण्य साइबेरियन के वजह से जो है पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 49 है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो सही जवाब है 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 50%। ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.80% है और इसमें जो पुरुष साक्षरता है 71.20 और महिला साक्षरता रेट जो है 51.50% है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 है बिहार में सर्वप्रथम किनका आगमन हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किनका आगमन हुआ था, तो सही जवाब होगा पुर्तगाल का। पुर्तगाल का जो है बिहार में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। इसके बाद डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन हुआ। तो आगमन क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना खतरा देखते हुए, किसने, बिहार सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए मनरेगा में कार्य करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो है काम पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वालों के लिए जो है कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो सही जवाब होगा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर जो है मनरेगा में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। किसके मद्देनजर, तो कोरोना खतरे को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। 52 है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। कब हुई, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। कब हुई, इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। 53 है बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बताइए। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो सही जवाब होगा भोला पासवान शास्त्री तथा राज्यपाल नित्यानंद कानूनगे थे। और अब तक बिहार में 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगे। और बिहार में कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो 8 बार, यानी 8 बार। 54 है निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है।
तो बताइए बिहार विभूति के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बिहार विभूति। सही जवाब है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। तो याद रखिएगा, बिहार के विभूति के नाम से प्रसिद्ध अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री दोनों थे। 55 है 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ब्रजकिशोर प्रसाद, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया? ब्रजकिशोर प्रसाद। कुलाधिपति कौन थे? मजहरुल हक, और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 56 है बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहां शुरू की गई? बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहां शुरू की गई? सही जवाब है कहां पर? किशनगंज में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिहार में चाय की खेती जो है सर्वप्रथम 1982 में किशनगंज में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन सा था? बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन सा था? सही जवाब है, बताइए। हम लोग क्विज में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो लोग क्विज लगातार जो है कर रहे हैं उनको पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। सारे क्वेश्चन क्विज में भी कवर कराया गया है। इसका सही जवाब होगा नूरुल अनवर। प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन सा था? तो नूरुल अनवर। आगे बढ़ते हैं। 58 है बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन सा था? तो नूरुल अनवर इसका सही जवाब है। 59 है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। 60 नंबर है निम्न नदियों में कौन सी महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती है? बताइए निम्न में से कौन सी नदी जो है महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। कैसे? बागमती तथा कमला नदी का उद्गम जो है महाभारत श्रेणी से होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। बागमती और कमला दोनों दिया गया है। और कोसी का उद्गम स्थान जो है मतलब कि गोसाई स्थान है जो नेपाल से होता है। और कर्मनाशा नदी जो है कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी कहां से निकलती है। 61 है बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद। डी ऑप्शन। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है किशनगंज। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। 62 है आयुष्मान भारत योजना के तहत निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक श्रमिकों को जो है इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक श्रमिकों को जो है इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बिहार राज्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए बिहार जो है इस योजना से लगभग 16.80 लाख से अधिक श्रमिकों को जो है इस योजना से जोड़ चुका है। इस योजना से जुड़े लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 63 है किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मानसी। सी ऑप्शन, मानसी।
याद रखिएगा। और 64 है, गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो बताइए। गांधी कैक्टस के फूल के पुस्तक के लेखक हैं आनंद मोहन, ध्यान रखिएगा। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जो है ये पूर्व सांसद भी हैं। पूर्व सांसद थे आनंद मोहन, इन्होंने जेल से जो है महात्मा गांधी पर अपनी तीसरी किताब लिखी। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से जो है महात्मा गांधी पर अपनी जो है तीसरी किताब लिखी थी। 65 है, बिहार के सुल्तानगंज से किसकी 7 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? बिहार के सुल्तानगंज से किसकी 7 फीट ऊंची जो है एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये खबरों में भी था। इसका सही जवाब है बुध की, बी ऑप्शन। 66 है, मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा बिहार का दूसरा स्थान है और पहला स्थान तमिलनाडु का है। मक्का के उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है। 67 है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला कौन है? बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला कौन है? आपको बताना है। सही जवाब है मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, 2018-19 में मत्स्य उत्पादन में मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जो है अग्रणी जिले रहे। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था कब? तो 2018-19 के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से यह कवर किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है 2018-19 में मत्स्य उत्पादन में मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण अग्रणी जिले रहे। जहां पे आपको डाउट हो तो आप देखिए चीजों को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जहां मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन है और वहां से उठाए गए हैं, ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो इंफॉर्मेशन है आपको कहां से कलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है दानापुर छावनी। दानापुर छावनी के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? दानापुर छावनी के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह किया? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 25 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी। इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 69 है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में हुई। याद रखिएगा कि इनके नेतृत्व में, मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में। 70 नंबर है, बिहार में प्रांतीय राजनीति सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताइए। बिहार में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ, जिसमें गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। 71 है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के तहत महामारी श्रेणी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के तहत महामारी श्रेणी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो सही जवाब है किस राज्य ने? गेस कीजिए। अगर आपको सही जवाब मालूम नहीं है तो गेस कीजिए। इसका सही जवाब होगा बिहार, डी ऑप्शन। आप लोग गेस करके भी कमेंट नहीं करते हैं, बताइए, कमेंट किया करिए। बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयासों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से जो है बिहार को सम्मानित किया। यह सम्मान कोरोना संक्रमण में सरकार के द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया। 72 है, बिहार में 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई? तो बताइए 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही जवाब दीजिए।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है परिवहन संबंधित सेवाएं। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो परिवहन संबंधित सेवाओं में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई थी। 2019-20 में सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र में दर्ज किया गया था, द्वितीय क्षेत्र में सामान्य रहा और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज किया गया। परिवहन संबंधित सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। 73 है 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? 2019-20 में आपको बताना है कि बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 4,664 रुपए। 4,664 रुपए सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति आय 4,664 रुपए। आर्थिक सेवाओं पर जो है 2,702 रुपए और सामान्य सेवाओं पर 3,531 रुपए प्रति व्यक्ति आय दर्ज किया गया। 74 है 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन कौन है? 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन कौन से है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले रहे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। 75 है 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी है? 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 6%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 76 है राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि के लिए पायलट योजना की शुरुआत की। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो बताइए, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि के लिए पायलट योजना की शुरुआत की। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? इसका सही जवाब होगा पूर्णिया, डी ऑप्शन। इस योजना से जिसका संबंध नहीं है वो है आपका पूर्णिया। ठीक है, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि के लिए पायलट योजना की शुरुआत की। बिहार के 8 जिलों में किया, जिसमें नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 77 है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है आपको बताने हैं। एक उत्पादन का संबंध औरंगाबाद से दिया गया है, यह मिलान जो है सही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक व्यावसायिक फसल गन्ना है। 2019-20 में मुख्य गन्ना उत्पादन जिला जो है पश्चिमी चंपारण रहा, याद रखिएगा। 78 है 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन जो है। इसी तरह के यह क्वेश्चन जो है मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं। तो 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? इसका सही जवाब है किसका? तृतीय क्षेत्र का। 2019-20 में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक रहा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.6%, द्वितीय क्षेत्र में 8.2% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% का योगदान जो है रहा। 79 है नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 के तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? तो बताइए, नवंबर 2019 में पिछले नवंबर 2019 के तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है 9.80%। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ। बताइए कहां से प्राप्त हुआ? बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में कहां से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा कर राजस्व से। याद रखिएगा 72% राजस्व से जो है, मतलब कि राजस्व से, और 72% राजस्व से, कर राजस्व से, और 22% सहायता अनुदान से और 3% जो है करेतर राजस्व से जो है प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं।
81। 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया? 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ रुपया किया गया? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है 55,333 करोड़ रुपए। 2019-20 में सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर किया गया 55,333 करोड़ रुपया। आर्थिक सेवाओं पर 26,571 करोड़, सामान्य सेवाओं पर 41,628 करोड़ रुपया खर्च किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया था? बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1,90,899 करोड़ रुपया, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 31,287 रुपया। 31,287। 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 31,287 रुपया और वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया है। और 84 है, एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला का क्रम निम्न में से कौन सा है? एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला का क्रम निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बांका, अररिया और किशनगंज। एलपीजी उपभोक्ता में बिहार का सबसे समृद्ध जिला का जो क्रम है मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय का। याद रखिएगा, जो समृद्ध जिला है कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय। 85 है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपया था? 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपया था आपको बताना है। सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1,53,408 करोड़ रुपया और बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 86 है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना था? इसका सही जवाब है 1,43,613 करोड़ रुपया। 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय 1,43,613 करोड़ रुपया था। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 87 है, 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना परसेंटेज है? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 32.9%। ठीक है, 32.9%। 88 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बताना है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट रहा? वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट रहा? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 60.2%। 60.2% वित्तीय वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान 60.2%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.3% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.5%। 89 है, बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 37,529 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90, 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों के व्यय जिसमें खेल, शिक्षा और संस्कृति पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों के व्यय जो है जिसमें खेल, शिक्षा और संस्कृति पर कितने करोड़ रुपए व्यय किए गए आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 26,353 करोड़ रुपए। 26,353 करोड़ रुपए।
91 है बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्ष में किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, 56%। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बिहार में कुल खदान उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था? बिहार में कुल खदान उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 163.80 लाख टन। 163.80 लाख टन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 ये सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में जो स्थान है आपको बताना है कौन सा स्थान है, किस पोजीशन पे बिहार है? तो 15वां स्थान पे है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों से लौटे बिहार के मजदूरों के खाते में कितने रुपए प्रति मजदूर अंतरित किए गए? कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों से लौटे बिहार के मजदूरों के खाते में 1000 रुपए जो है अंतरित किए गए। तो 1000 इसका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 95 है जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा यानी जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 इसका सही जवाब होगा। 96 से बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसलों के प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो देखिए बिहार में उगाई जाने वाले नकदी फसलों के प्रमुख फसल है वो है आपका कौन? तो सही जवाब होगा गन्ना। बिहार में उगाए जाने वाली नकदी फसलों में गन्ना जो है प्रमुख फसल है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 97 है कोविड महामारी में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? बताइए कोविड महामारी में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? इसका सही जवाब क्या होगा? गेस कीजिए। सही जवाब है बिहार। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हिट यानी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से घर पर आइसोलेशन में रहे कोविड मरीजों को निगरानी के लिए बिहार सरकार के द्वारा यह ऐप जो है लॉन्च किया गया था। 98 है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका सही जवाब है 1912 ईस्वी में। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को जो है बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1 अप्रैल 1912 को पृथक रूप से जो है बिहार राज्य की स्थापना हुई। 99 है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहां पर मिलती है आपको बताना है, किन किन क्षेत्रों में मिलती है? इसका सही जवाब होगा बिहार में बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बांगर और खादर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मिट्टी जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और कहां पे है? चंपारण में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 100, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब है यानी जो कथन सही नहीं है वो है डी, अंतरजातीय विवाह में लड़कियों को 50,000 की अनुदान राशि देना। यह कथन जो है मुख्यमंत्री कन्या जो सुरक्षा योजना है इसके संदर्भ में सही नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य है लिंगानुपात में वृद्धि लाना, लिंगानुपात में वृद्धि करना, 2 वर्ष के बालिकाओं को संपूर्ण टीकाकरण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका मृत्यु दर को कम करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
ध्यान रखिएगा, ये सब जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना भी इसका उद्देश्य है। अंतरजातीय योजना नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया था जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपतियों को 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के सेलेक्टिव क्वेश्चनों को जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। आप कम्युनिटी पर जाइए, वहां पे एक मैसेज डाला गया है, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।